3 दिनों की गिरावट के बाद संभलने की कोशिश में बाजार। हालांकि रिलायंस और इन्फोसिस की कमजोरी से बन रहा है दबाव। इधर बैंक निफ्टी में दिख रही है स्ट्रेंथ। पेटीएम पर बुलिश। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज खरीदारी की सलाह के साथ कवरेज शुरू किया। 35% ऊपर के दिए टारगेट। कहा कारोबार में दिख रही है अच्छी ग्रोथ। शेयर 3% ऊपर। टाटा मोटर्स का मेगा ईवी पुश। जेएलआर अगले 5 सालों में करेगा करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश। 2025 तक ईवी रेंज रोवर होगी लॉन्च। अगले 2 सालों में जेएलआर को नेट कैश पॉजिटिव बनाने का भी लक्ष्य। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही होटल शेयर्स में रौनक। कामत होटल्स, लेमन ट्री, रॉयल ऑर्किड जैसे तमाम होटल शेयर्स में 8% तक का उछाल। नतीजों वाले शेयर्स में दिख रहा है जबरदस्त एक्शन। मुनाफा और डॉलर रेवेन्यू के बढ़ने से मास्टेक 10% चढ़ा। वहीं खराब नतीजों के चलते आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में 4% की गिरावट। और देश में एक बार फिर बढ़ने लगी कोविड केसेस की संख्या। पिछले 24 घंटे में 12,500 से ज्यादा मिले कोरोना के मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 65,000 के पार। चलिए नजर डालते हैं बाजार पे। उस वक्त सेंसेक्स भी नीचे आ गया, लाल में हो गया है वो भी। और मैं जो उस समय कह रहा था कि मुझे गट फीलिंग लग रही वो इसलिए क्योंकि अभी एडवांस डिक्लाइन ना काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। लगभग डबल कह सकते हैं आप। 977 रेड में है और 1786 ग्रीन में। इसके आधार पे मैं कह रहा था, हालांकि बिगड़ भी सकता है, लेकिन अभी तक के हिसाब से ऐसा लगता है कि मार्केट में, ब्रॉड मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग है, तो ये सुधर सकता है, ग्रीन में आएगा ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन देखते हैं, चूंकि एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। और अक्सर हमने देखा है इस पूरे हफ्ते में 2 बजे के बाद, जब जैसे ही वो केवाईसी के शो में ख़त्म करता हूँ, उस समय तक अच्छी खासी गिरावट आ चुकी होती, सारे गेंस चले जाते हैं। लेकिन आज का दिन हो सकता है दूसरा हो, तो हम नज़र बनाए रखेंगे, देखते हैं किस तरीके से होता है। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो कि बाजार पर अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है और इसीलिए उन्होंने हल्के लाल रंग की टाई पहन रही है। हल्के लाल नहीं, हालांकि ये बेज कलर की टाइप की टाई दिख रही है मुझे। तो सर्वेंद्र से जानकारी लेंगे। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई, बढ़त जो बनाई थी मार्केट ने वो पूरी खो दी है जी। क्या करेंगे आप आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? नहीं, बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। हल्का पर्पल कलर की टाई है यहाँ पे, बट बाजार भी देखिए रेंज में ही है। 17,650, 17,800, 17,850 की रेंज मोटा मोटी जो स्पॉट में थी वही है। अब लंबे लंबे अवधि के जो दायरे हैं, जो सपोर्ट से, वो तकरीबन 17,550, 17,600 के आसपास आए हुए हैं। तो प्योरली फ्रॉम एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म अगर किसी को 1-2 दिन के लिए करना है, तो आप ये मान के चलेंगे कि भाई जब तक 17,550 के नीचे नहीं जा रहा है, तो पॉसिबली रेंज की तरफ, रेंज के अपर एंड की तरफ एक 100-125 पॉइंट का मूव वापस निफ्टी में आ सकता है। तो आई थिंक दायरे हैं, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के मौके हैं। 100-150 पॉइंट की रेंज है, तो बहुत ज्यादा किसी पोजिशनल वाले के लिए तो करने के लिए नहीं है, बट जिनको रोज इंट्राडे 1-2 दिन का करना रहता है, उनके लिए मोटा मोटी मैं यही बोलूंगा कि 17,550 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं और शॉर्ट टर्म में। और ऊपर में आपको अगर पुल बैक में आया तो वापस 17,700, 17,725 आ सकता है। बियॉन्ड उसके तो भी ज्यादा निफ्टी में तो ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी मोटा मोटी 42,000 के ऊपर टिक रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। तो मेरे लिए बस चिंता का विषय वही है कि जब इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले हैं, उसके बाद से जो हम बोलते हैं कि गो ऑन विद द रेस, मतलब वो रिले रेस में अगला पार्टिसिपेंट आके उसको कहीं ऊपर नहीं लेके जा पा रहा है, तो रेस चालू नहीं हो पा रही है बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी भी अटका हुआ है। तो नेक्स्ट 102 दिन के लिए मेरे हिसाब से तो मोटा मोटी वेट एंड वॉच का ही रणनीति रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर्वेंद्र, आपका भी मतलब 5 से 7 से 8 साल का तो अनुभव होगा ही। तो जब इस तरह से बाजार एक रेंज में चलता है, क्योंकि इधर भी नहीं जा रहा, उधर भी नहीं जा रहा, तो प्रोबेबिलिटी किधर की होती कि किस साइड में ज्यादा जा सकता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी तो बाजार में हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 50-50 रहती है। 50-50% प्रोबेबिलिटी रहती है। हम अपने मॉडल्स के हिसाब से सोचते हैं कि कम या ज्यादा, बट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों एग्जैक्टली 50-50 से कोरिलेटेड, मतलब वो रेशियो एग्जैक्ट 50-50 रहेगा बाजार में जब भी आप बाय या सेल करते हैं। तो थॉट यही है कि रेंज को पेशेंटली निकालना आना चाहिए, या फिर उस रेंज में जब कुछ पैटर्न बनने लगे, उस पैटर्न को पकड़ना आना चाहिए। तो पैटर्न तो कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी से बन नहीं रहे। एक साइडवेज रेंज है, तो जब तक वो चल रही है और आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तब तक आई थिंक मोमेंटम बाजार में नहीं आएगा। और मोमेंटम नहीं आया तो आप खाली सौदा करके फंसे रहेंगे और मजा नहीं आएगा। तो उससे बेटर यही है कि क्लियर कट वेट कर लें कि जिस तरफ करवट बाजार रुख रखे, उस तरफ ट्रेड करने में ज्यादा मेरे हिसाब से समझदारी होगी।
तो रेंज को रिजॉल्व होने का वेट मेरे हिसाब से करना चाहिए। ओके, देखो इन्होंने 50-50 कर दिया। वो हालांकि गणितीय आधार पर तो 50-50 होता है लेकिन खैर चलिए। हमेशा 50 सर, हमेशा 50-50 ही रहता है। हाँ नहीं, वही तो इसलिए तो मैंने कहा कि मैथमेटिकली तो वही होगा, लेकिन चले खैर ये तो हम लोग बातें करते रहेंगे बहुत। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, अब शुरुआत करते हैं। श्रेयांश पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए श्रेयांश जी, क्या सवाल है आपका? सर मैंने आईसीआईसी प्रूडेंशियल लिया था 658 से। ओके, तो मुझे उसका स्टेटस चेक करना है कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है। 150 क्वांटिटी है लॉन्ग टर्म के लिए। सरवन जी, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ प्रूडेंशियल। हाँ वही प्रूडेंशियल प्रू मतलब, और इनके भाव से तो नीचे है भाई। क्या करें, ये लॉन्ग टर्म वाले हैं, ये रिजल्ट आने हैं आज इसके। देखिए लॉन्ग टर्म वाले हैं और अब तो काफी इन्होंने ऑलरेडी मार खाई हुई है, तो यहाँ से मैं इनको नहीं बोलूंगा कि निकले। तो जो करंट पोजीशन है मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए। जो लास्ट 2 महीने के पैटर्न्स बने हैं उसमें एक अच्छा रिवर्सल का सेटअप बना हुआ है। मोमेंटम इसका साथ थोड़ा सा देगा। जब ये स्टॉक आपको थोड़ा सा 465 470 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा तो मोमेंटम भी आएगा, और उस केस में मुझे लगता है कि 520 540 के दायरे भी ऊपर में आएंगे। ये जो मेरा सेटअप है ये मुझे लग रहा है कि 3-6 महीने का सेटअप है, और इसलिए ट्रेड में बने रहना चाहिए। 520 540 के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो ट्रेड में बने रहें और ऊपर के स्तरों पे दोबारा एक बार राय ले लें। तो विश्वास जी रुके रहिए इसमें, जब बीच में थोड़ा बहुत चलेगा तो फिर राय ले लीजिएगा। और इस बीच देखिए अपने हाई से निफ्टी 80 पॉइंट नीचे आ चुका है। ये देखिए कितना 87 पॉइंट अपने डे हाई से नीचे, जो मतलब अब तक 1-1.5 घंटे में जो हुआ है। खैर ये स्थिति है मार्केट की, जहाँ पे कमज़ोरी बनी हुई है। 88 पॉइंट 89 90 पॉइंट नीचे निफ्टी है, यानी हर राइस पे लोग सेल करने आ रहे हैं। और लीजिए साहब, एडवांस डिक्लाइन वाला आंकड़ा भी अब धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ता जा रहा है। बहरहाल सवाल लेते हैं अगला, समय बचाते हुए फटाफट। नरेंद्र पाटिल जी इंदौर से। पाटिल साहब बताइए क्या मदद की जाए? हाँ सर, आरपीएल के 220 के इसमें लिए सर 1000 का एक। 220 में आरबीएल लिया है सर, ये तो 150 का है अभी। हाँ सर, ये 1.5 साल पहले लिया था सर। सरवेन जी 1-1.5 साल पहले 1000 शेयर ले लिया आरबीएल के जी, और अब हो गया है 70 रुपये का नुकसान। जाएगा ऊपर क्या? 220 तक जाएगा ये? देखिए पैटर्न्स तो ठीक ठाक बना रहा है। ऐसा लग तो रहा है कि एक बड़ा करेक्शन यहाँ पे पॉसिबली, जो लास्ट 3-4 महीने का करेक्शन है वो तकरीबन यहाँ पे पूरा हुआ लग रहा है। खाली है कि रेंज को रिजॉल्व करना है। सपोर्ट्स को उसने रीगेन कर लिया है, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म दायरों पे आ गया है, उनके स्लाइटली ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो मैं इनको बोलूंगा कि ये यहाँ से प्रोबेबिलिटी, अब जब हम ये सारी रीडिंग्स ले लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी शिफ्ट होती है। तो हमें हमारे हिसाब से हमको लगता है कि 60-70% प्रोबेबिलिटी है कि कहीं नीचे बॉटम बन गया है। 130 140 वाली रेंज अब आइडियली नहीं टूटेगी, ऐसा अभी का मानना है। तो इनके स्टॉप लॉसेस भी उसी रेंज में रहने चाहिए, उससे थोड़े नीचे रहने चाहिए, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। अगर लकी रहे तो एक बार मुझे लगता है 170 190 के भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे 6 से 9 महीने में, और उस समय डेफिनेटली एक राय जरूर ले लें। और उस समय हो सके तो भाव के अगर थोड़ा आसपास रहेगा तो थोड़ा स्विच करने की भी कोशिश करें। 190 के आसपास तक जा सकता है पाटिल साहब, उस वहाँ पहुँचे तो एक बार राय ले लीजिएगा, या फिर स्विच करने की सोचिएगा थोड़ा बहुत, अगर नुकसान भी उठा सकते हो तो। अगला सवाल है अजब सिंह का, जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सिंह साहब। बढ़िया। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरे पास में बिरला सॉफ्टवेयर है 273 के रेट सर, 200 शेयर। हाल फिलहाल के लॉन्ग हैं? टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। अभी हाल फिलहाल में लिए हैं क्या? सर ये अभी तकरीबन 4-5 महीने पहले 100 शेयर लिए थे, उसके बाद में फिर इधर एवरेज किया था मैंने। ये 262 पे अभी लिए थे 100 शेयर इधर। हाँ, तो एवरेज करके भी आपकी कॉस्ट 273 है और 257 इस समय चल रहा है। सरवेन जी, बिरला सॉफ्ट ये स्टॉक अपने जब चार्ट बड़ा हो तो दिखाइएगा। अपने हाई से तो आधे से भी कम हो गया होगा मेरे ख्याल में, और बड़े बड़े दिग्गज में भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी कमज़ोरी है। इन्फोसिस ने अपना मंडे का लो तोड़ा, आज उसके नीचे चला गया है। तो ऐसे में मिड कैप स्टॉक है, बहुत तगड़ा ऑलरेडी ये करेक्शन ले चुका है। तो अजब सिंह को क्या 273 वाले प्राइस को होल्ड करके बने रहना चाहिए?
देखिए मेरे लिए इन्होंने सवाल ऐसा छोड़ा कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। देखिए आईटी इंडेक्स में अभी भी अपनी हमारी राय यही है जो हमने लास्ट शो में भी डिस्कस की थी कि भाई जिस दिन आईटी इंडेक्स में 26,000 टूटेगा तो और पेन आएगा। और इनफी आज अपना रिजल्ट वाले दिन का लो तोड़ रहा है जैसे आप बोल रहे हैं, तो वो एक संकेत है कि भाई अभी आईटी की तकलीफें दूर नहीं हुई हैं। और हम भी यही मानते हैं कि एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर और लगेंगे कहीं आईटी का जहर निकलने में और उसको फिर बाद में परफॉर्म करने के लिए या बेस फॉर्मेशन के लिए। तो आई थिंक उस पर्टिकुलर स्पेस में थोड़ा वीक स्टॉक है, मतलब अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो अंडर परफॉर्मेंस कई बार पनिश होती रहती है, वीकनेस है इस ओवरऑल स्पेस में। तो आई थिंक या तो यहीं पड़ा रहेगा या 10-20-30 रुपए और नीचे जा सकता है। बट यहां से मैं इनको यही बोलूंगा कि नया कुछ ना करें और एटलीस्ट पुरानी पोजीशंस को होल्ड करें टिल क्लैरिटी इमर्जेस। जब थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी और मे बी कंपनी अच्छी है तो उस समय थोड़ा दोबारा लेने की सोच सकते हैं। एवरेज करने की घाय नहीं करें, इन्होंने एवरेज करने में बहुत जल्दीबाजी की है। थोड़ा वेट करें, 1-2 क्वार्टर्स को जाने दें और उसके बाद सोचें कि एवरेज करना है कि नहीं। बट फिलहाल जो पोजीशन है उसमें बने रहें। ओके, बने रहिए भाई, इसमें अभी निकलने की जरूरत मत करिए। और अगर थोड़ा बहुत गिरे भी तो बहुत घबराइए मत, चूंकि माहौल ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा बहुत नीचे जा भी सकता है। सुशील जैन रोहतक से हमारे साथ हैं। सुशील जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर नहीं हूँ। हेलो जी जी। मेरे पास ना टीसीएस है, मेरे पास शेयर, तो उसमें लॉस चल रहा है। तो मेरे को लग रहा था कि टेक्नोलॉजी कब तक रिकवर हो जाएगा टीसीएस का शेयर 3500 रुपये में ले। सरवन जी, ये भी सुशील जी जो है एक तो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है, और इन्होंने लिया है 3700 रुपये के भाव पे टीसीएस। मेरे ख्याल में उस समय लिया होगा जब 4500 रुपये की बड़ी चर्चा थी इनके बाईबैक की जी। और उसके बाद से प्राइस लगातार नीचे है। आज इसने 3100 का लेवल भी तोड़ दिया है। रिजल्ट इनके खराब नहीं थे, ठीक थे, मतलब बहुत अच्छे नहीं थे, खराब भी नहीं थे। एक आध डील वगैरह डिफॉल्ट हुई थी इनकी, तो उसकी वजह से प्रेशर देखने को मिला। अब सवाल यहाँ पे ये है कि करेक्शन ऑलरेडी ये ले चुका है काफ़ी, और इनका प्राइस है 3700, और ये चूँकि इन्वेस्टर है तो इसलिए इनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या ये एवरेज करने लायक स्टॉक है? क्योंकि क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बढ़िया है, देश की सबसे बड़ी कंपनी और ज़बरदस्त बिजनेस, तो और खरीद लें क्या इन्वेस्टर होने के नाते? नहीं देखिए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग अच्छे शेयर्स में कई बार काम करती है बनिस्बत आप उसकी टाइमिंग अच्छे से कर पाएं। तो जैसे मैंने भी बोला, आईटी इंडेक्स के साथ कंपेरेबल 26,000 के लेवल्स अगर इसके पकड़ो तो तकरीबन 3,000 के आसपास के मुझे स्तर दिख रहे हैं कि ये तकरीबन 3,000 के आसपास गया हुआ है। 2950-60 के लेवल्स भी मुझे दिख रहे हैं। तो आई थिंक उन कंपेरेबल लेवल्स के आसपास अगर ये आता है और वहां फिर ये बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है, और आईटी इंडेक्स इसमें ये भी कंडीशन है कि आईटी इंडेक्स भी अपना 26,000 का लेवल निफ्टी आईटी होल्ड करता है, उस समय डेफिनेटली ये कोशिश करें कि भाई 2950 के आसपास, 2950 2960 के आसपास अगर मिले तो थोड़ी क्वांटिटी लें। बट जो नई क्वांटिटी लेंगे उसमें दो चीजें, एक तो इनको स्टॉप लॉस नई क्वांटिटी पे रखना पड़ेगा 2880 पे, 2880 पे एक स्टॉप लॉस उसके नीचे रखेंगे तो 2879.40 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे जो नई पोजीशन लेंगे। और दूसरा ये जरूर देख लेंगे कि भाई निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 26,000 के आसपास संभल रहा है। इन दो केसेस में अगर ये रेडी है तो आई थिंक 2950 2960 के आसपास। जी, मान लीजिए आईटी इंडेक्स 26,000 तोड़ देता है तो और चला गया 1500 पॉइंट, ऐसा कह रहे हैं आप? जा सकते जी जी, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि आईटी में मुझे एक दो क्वार्टर उस केस में निफ्टी टीसीएस और कितना नीचे जा सकता है? अगर मान लो 26 के नीचे चला गया, वो 25,000 देखिए, अगर इसने भी अपने 2950 वाले लेवल डिसाइसिवली तोड़ दिए तो आई थिंक फिर तो ये इसके लिए जो घेरा रहेगा वो तकरीबन 2400-2500 का आ जाएगा। एक 2500 का राउंड नंबर के आसपास मुझे लगता है कि फिर ये फिसल जाएगा, तो आपको और पिटाई वहां होती हुई देखते हुए मिल सकती है। इसलिए मैं वही बोल रहा था कि 1 से 2 क्वार्टर आईटी में ज्यादा कुछ ना करें और हो सके तो पेशेंस रख लें, क्योंकि अभी आईटी का जहर मेरे हिसाब से और करेक्शंस पूरे नहीं हुए, 1 बाय 1 धीमे धीमे हर प्रोवाइडेड कि वो 26,000 का इंडेक्स न तोड़े। अगर तोड़ देगा तो टीसीएस और नीचे जा सकता है, अदरवाइज ये जो है एक स्टॉप लॉस ले आ सकता है। तो जैन साहब, आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, फिर आप तो इन्वेस्टर आदमी है, रुकिए 1-2 महीने और देखिए। 26 अगर तोड़ देगा तो और अच्छे प्राइस पे आपको मिलेगा, नहीं तो फिर इसी में बने रहिए। अगर वो डिसाइसिवली ऊपर चलना शुरू करता तो फिर आप एवरेज करिए, क्योंकि आपके प्राइस से तो काफ़ी नीचे अभी भी है। तो टीसीएस में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, सारे आईटी के लिए नहीं है, क्योंकि टीसीएस एक क्लास अपार्ट स्टॉक है। तो वो ये बात जरूर ध्यान रखें कि सब लोग यही फार्मूला सब जगह फिट करते हैं, ऐसा मत करिएगा। अगला सवाल है पवन जैन जी का, दिल्ली से। पवन जैन जी बताइए क्या सवाल है? हाँ सर, नमस्कार जी नमस्कार। सर, मैंने एचपीसीएल लिए थे
जब ये 340 से 50 से टूटता हुआ आ रहा था तो मेरा एवरेज 275 का है, 200 शेयर का। तो इसके बारे में आप मुझे सजेस्ट कीजिए, काफी टाइम से लिए हुए हूँ मैं कि क्या करना है। और एक LIC के बारे में है, 680 पे मैंने लिए थे 50 शेयर। इन दो क्या मैं इनको किसी और में कन्वर्ट कर सकता हूँ या इसी में रहना है? आप प्लीज सजेस्ट कीजिए। जी आप देखो, रुको, बहुत अच्छा क्लास है आपका, क्लासिक केस आपका भी है। जब 340 था HPCL दिखाई, तब इन्होंने वहाँ से टूटना शुरू हुआ तो इन्होंने खरीदा, खरीदते खरीदते ये लाए, 2-4 भाव में खरीदा होगा, 200 शेयर इकट्ठा कर लिए, भाव पड़ा 275, अभी भी 240 है, मतलब उससे भी नीचे आ गया है। सर बहुत ल्यूक्रेटिव भाव पे है क्या HPCL? देखिए ये जो स्पेस है ये थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली है, इसको बेस आउट होने में भी टाइम लगता है, इससे करेक्शन, इसकी रैली थोड़ा टाइम लेते हैं। तो अगर आप देखें तो मैं इसका अगर पूरा सेटअप देखूं तो मोटा मोटी अगर मैं इसको देखूं 2018 के बाद से, तो इसके बेसिस बन गए तकरीबन 180-200 के आसपास आता है तो स्टेबलाइज हो जाता है। और ये इसका लास्ट 4-5 साल का इतिहास रहा है। और ऊपर में जब जाता है तो 340-350 के आसपास अटक जाता है। तो ये लास्ट 4-5 साल से कर रहा है। तो रेंज के बड़े अपर एंड के आसपास कहीं उन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। जब भी कोई स्टॉक इस तरह का ले तो उसकी पहले ब्रॉड रेंज देख लें कि भाई 5-6 सालों में उसने किया क्या है। तो मेरे ख्याल से 180 से लेकर 350-360 की इसकी रेंज है। और अगर इसको लेना है सेफ तरीके से तो ये इसका भाव 200-220 के आसपास का है, जहां पे आपके रिस्क रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अब ट्रेड में है तो बने रहे। 1 साल हो गया इनको, 5-6-7% डिविडेंड यील्ड भी आ रही है, तो 10-1 रुपए तो इनको ऐसे 10-1 रुपए तो इनके ऐसे ही बन जाएंगे, 10-12 रुपए इनके वहां से बन जाएंगे। तो थोड़ी इनकी कॉस्टिंग बढ़ेगी। नया कुछ ना करें बट फिलहाल बने रहे ट्रेड में। और उछालों में ये मान के चलें कि 360-370 के बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। तो अगर उन एरियाज के आसपास पहुंचे किसी कारणवश तो वहां पे थोड़ा मुनाफा वसूली भी करने की कोशिश रखें। और लॉन्ग रन में रखने वाला स्टॉक है, कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज्यादा इनको आउट ऑफ द ब्लू बहुत ज्यादा नुकसान करा देगा। तो HPCL में बने रहिए, 275 का मतलब 340-45 तक की इसकी रेंज है। तो आप अगर बेचना है या कुछ करना की मोड सोचें तो आप थोड़ा इंतजार करिए आप, अदरवाइज आप इस पर बने रहिए। अच्छा, दूसरा इनका है LIC, 50 शेयर लिए 680 पर। दिखाई भाई LIC का क्या भाव इस समय चल रहा है? 547, ये भी नीचे आ गया है। सर जी LIC में क्या करना चाहिए? देखिए टोटल 4 क्वार्टर के तो कैंडल बने अभी तक, तो पूरा 1 साल का भी ठीक से चार्ट बना नहीं है। और जब से बना है तब से गिर ही रहा है, मतलब कोई ना पैटर्न बना पाया है ना कुछ। और अब जो पहले एक बार लग रहा था कि सपोर्ट थोड़े लेने की कोशिश कर रहा था, 560-570 के आसपास जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, वो भी अभी वो दायरे भी इसके टूटे हुए। तो मुझे लगता है कि भाई जब तक इसमें 570-580 रीगेन नहीं होगा तब तक नया ट्रैक्शन तो आना मुश्किल है। IPO का स्टॉक है तो मैं लॉन्ग टर्म तो कुछ नहीं, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं बोल पाऊंगा। शॉर्ट टर्म में मुझे जो दायरा इसका अभी फिलहाल जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 520 से लेके 570-80 तक, उसी में रहेगा। जब तक 570-580 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आई थिंक नया ट्रैक्शन, नई उम्मीदें यहाँ बन नहीं पाएंगी, टाइम लेगा ये। और शॉर्ट टर्म में मैंने बताया कि रेंज 520 से लेके अराउंड 570-580 तक की रेंज है। तो इसमें भी चॉइस नहीं, सिर्फ बने रहे हैं और क्या करें, लंबे समय के लिए इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनियों में से है। आई थिंक फिलहाल एक बार बने रहे, थोड़ा भरोसा दिखा के रखें और बने रहे। और बाजार का कहीं बेस बने जहां लगे कि हाँ भाई बाजार भी बेस आउट हो रहा है, उस समय देखें, थोड़ा एवरेज करने की भी कोशिश करें, बट अभी नहीं। अभी तो वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच PSU स्टॉक्स की यही तो एक दिक्कत है, इसमें सरकारी कामकाज ऐसा ही होता है। HPCL और IOC BPC इतनी बढ़िया कंपनीज हैं, लेकिन इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनता, वेल्थ क्रिएशन में दिक्कत करते हैं, वो डिविडेंड देते रहते हैं बढ़िया। अच्छा, एक सवाल निधि अग्रवाल जी ने पूछा है, IT में बहुत सवाल आ रहे हैं। 9 शेयर हैं इनके पास, कोफोर्ज के 3791 के प्राइस पे 4 महीने पहले खरीदे थे, 3791 पे। इनको तो फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको? बेच लें क्या तुरंत? बिल्कुल। आई थिंक गए साल का इसका क्लोज मेरे हिसाब से तो काफी बेरिश कैंडल बना है। गए साल का क्लोज जो इसका है उसके सेटअप्स तो मुझे खराबी लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बाउंसेस में इसमें भी सेलिंग आती रहेगी। और मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल शॉर्ट टर्म एक अप ट्रेंड में है, तो थोड़ा जब इतने दिन दिया है ट्रेड को तो दे दें ट्रेड को थोड़ा और टाइम, और इनको थोड़े बेहतर दायरे मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि 4100-4200 के आसपास की रेंज भी एक बार आ जाएगी। बट उन एरियाज में मैं डेफिनेटली इनको बोलूंगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। और जब तक उस ट्रेड में बने तो आई थिंक एक स्टॉप लॉस भी ट्रेल करके रखें प्रॉफिट में। एक मेरे हिसाब से वो आएगा तकरीबन 3794 का एक स्टॉप लॉस रखें। और मेरे हिसाब से ट्रेड में फिलहाल बने रहे 15 दिन।
और 15 दिन में दोबारा राय ले लें, या अगर 4100-4200 का लेवल आ रहा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बुक करके निकल जाने में ही समझदारी है। हाँ, स्टॉप लॉस पर ध्यान रखिए और प्रॉफिट बुक करने में समझदारी, ज़्यादा एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। अजय गुप्ता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय जी बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार सर, मेरे पास अल्कलाइन अमाइन के 10 शेयर हैं 3200 के भाव पे, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया था। और 100 शेयर हर्षा इंजीनियरिंग के हैं सर, वो 350 के भाव पे हैं। कौन सी इंजीनियरिंग? हर्षा इंजीनियरिंग सर। हर्षा इंजीनियरिंग, ओके। अरे ये तो बहुत गिर गया भाई आपका। सरवेन जी, अल्काइल देखिए, दो कंपनी है, अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस, मोनोपोली है दोनों की, और ये कोविड के दौरान इन्होंने बहुत धूम मचाई थी, लेकिन अब वो धूम के चक्कर में इन्होंने 3200 पे ले लिया, अब ये आ गया 2465 पे। क्या करें अल्काइल अमाइंस में, क्या करें? देखिए नॉन स्टॉप गया, 500 से लेके 4500 तक नॉन स्टॉप गया है, तो आई थिंक अभी इसको टाइम वाइज करेक्शन इसका चलेगा, टाइम लगेगा। अभी एक शॉर्ट टर्म बेस बना और बॉटम मन की जो 2000 के आसपास से चलना शुरू किया, आई थिंक वही पुल बैक चल रहा है। बट मुझे लगता है फिलहाल के लिए कि बहुत 2650 से बहुत ज्यादा ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये पुल बैक इसको लेके जा पाएगा। तो आई थिंक अफसोस है, इनके भाव मेरे ख्याल से अभी इमीडिएटली इस रैली में तो नहीं आएंगे। तो अब यहाँ से मैं इनको यही बोलूंगा कि जो करंट पोजीशन है उसमें थोड़ा सा भरोसा रखें, पेशेंस रखें। अगर इनको कंपनी अच्छी लगी थी उस भाव से दी तो 2400 में भी है, अभी खराब नहीं है मेरे हिसाब से इनके लिए। बट अगर 2650 2700 तक के भाव अगर आ रहे हैं उस समय डेफिनेटली एक राय लेने, मुझे लग रहा है अगर वहां से अगर क्लियर नहीं कर पाया तो एक बार मुनाफा तो नहीं, एक बार नुकसान बांधना पड़ेगा इनको। पुल बैक में एक बार बेचने की मेरी राय रहेगी यहाँ पे। इसको अभी रिकवर होने में टाइम है, 6 से 12 महीने और लगेंगे, उसके बाद ही आई थिंक इसमें कोई बड़ा ट्रैक्शन आपको देखने मिलेगा। पुल बैक में बेचना चाहिए। हर्षा इंजीनियरिंग भी देखिए इनके लिए, मेरे ख्याल में हर्षा इंजीनियरिंग आपने कितने 540 पे खरीदी, कितने में खरीदी थी अजय जी? 350 350 के भाव पे सर। 350 में खरीदी थी हर्षा इंजीनियरिंग। अरे अभी तो बहुत फायदा भाई इनको, 50-53 रुपये फायदा। बताइए फटाफट, निकल लें क्या? नहीं देखिए, यहाँ पे भी बस वही है कि जब मैं चार्ट्स देखता हूँ तो अभी 3 क्वार्टर के चार्ट्स बने, आई थिंक लेटेस्ट डेटा इसमें नया लिस्टिंग है। मेरे हिसाब से तो फिलहाल अब ट्रेड में, मुनाफे वाले ट्रेड में है मेरे हिसाब से। कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में भरे रहे। पीछे वॉल्यूम्स डिलीवरी में अच्छे हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि 370 380 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बन गए, तो उस रेंज के नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक ट्रेड में भरे रहना चाहिए। उस जहां पे मतलब बाइंग पे लगाएं या उससे थोड़ा और ऊपर 10-20 रुपए लगाएं, फायदा भी तो हो कम से कम, और नीचे आएगा तो क्या करेंगे? आई थिंक इनको सर देखिए, स्टॉप लॉस तो जहां आएगा वहां आएगा। अच्छा स्टॉप लॉस देखिए, सब लोग स्टॉप लॉस से सोचते, स्टॉप लॉस वो है जो ट्रिगर ना हो। ऐसा हमारा जब चार्ट पे मानना हो कि भाई ये एरिया ट्रिगर नहीं होगा, वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग स्टॉप लॉस नहीं रखना होता है। स्टॉप लॉस इसके लिए रखना होता है कि भाई ये ट्रिगर नहीं होगा और वो आएगा, टारगेट आएगा और स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। तो वैसा स्टॉप लॉस अगर इनको मैं देता हूँ तो 368.40 ही आता है, उसके पहले मुझे कोई स्टॉप लॉस इनके लिए दिख नहीं रहा है। और वैसे भी स्टॉक ट्रेडिंग का स्टॉक तो है नहीं, वॉल्यूम्स होते हैं तब होते हैं, और जिस दिन वॉल्यूम नहीं होते हैं उस दिन तो शायद 5000 10,000 शेयर के भी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होते हैं। तो आई थिंक बड़ा स्पाइकी ट्रेड होता है, वॉल्यूम्स कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस ही आएगा 368.40। ठीक है, तो भाई फिर इस पर ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस का, और कोशिश करिएगा नुकसान नहीं होना चाहिए इसमें। मार्केट थोड़ा सा बड़ा शेकी है। अच्छा, एक मेहा तिवारी जी हैं, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि डीएलएफ में उनको राय चाहिए। 170 शेयर लिए 421 पे। डीएलएफ दिखाइए, डीएलएफ 421 पे लिया है, तो इस समय क्या भाव चल रहा है? डीएलएफ दिखाइए, 416 चल रहा है, क्या करें सर? मैं देखिए, इनको मैं डेटा पॉइंट दे सकता हूं कि डीएलएफ 450 के ऊपर 2009 के बाद से कभी भी 450 के ऊपर गया। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा अगर नीचे लिया होता तो मैं बोलता होल्ड रखिए। अब इनके पास मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है, अगर यहां से पलटा तो इनको निकलने का मौका नहीं मिलेगा, और ब्रेकआउट हो गया तो डेफिनेटली बहुत पैसा कमा लेंगी इसमें। तो 440 450 के एरियाज के आसपास जब आता है तो बहुत अलर्ट रहें। अगर ब्रेकआउट्स वहां हो गए तो अच्छी बात, अगर फेल हो गए तो फिर आई थिंक वापस ये अपनी रेंज में नीचे की तरफ फिसल जाएगा, और फिर वो रेंज मोटा मोटी आपको दिखेगी कि भाई तकरीबन 280 के आसपास है। तो 280 से 440 की मुझे यहाँ रेंज लग रही है, उस रेंज के ऑलमोस्ट अपर एंड पे है। तो बाकी खुद समझदार है। सरवेन जी, इनको सेफ रहने के लिए 421 जो इनकी बाइंग प्राइस है उसी को अपना स्टॉप लॉस मान लेना चाहिए। नहीं, अभी तो 416 चल रहा है ना सर, इनके भाव के नीचे चल रहा है। नहीं, स्टॉप लॉस इन द सेंस कि हम लोग जब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा जी, तो जैसे ही मान लीजिए 10-20 रुपए ऊपर जाता है तो इस 421 को एकदम गांठ बांध लें और 5-10 रुपए लेके निकल लें। देखिए, अगर अपर बैंड में ये जा रहा है, अपर रेंज की तरफ बढ़ रहा है, और अब
जो आपका एरिया नहीं है, लेकिन फंडामेंटली वैसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत धूम मची हुई है रियल एस्टेट में, तो फिर आप वो रिस्क मत लीजिए। आप अपने भाव के आसपास या उससे 5-10 रुपए ऊपर निकलना बेहतर नहीं रहेगा क्या? जी बिल्कुल, आई थिंक इसको लेना ही बेहतर 450 के ऊपर रहेगा। जब ये अपना 14-15 साल का रेंज निकाल लेगा, उसके बाद आप बहुत श्योर हो जाएंगे कि नहीं भाई, टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकआउट है और 100, 150, 200 रुपए कहीं उसमें ऐड होंगे, क्योंकि 280 से लेके तकरीबन एक 400, 450 का अगर बैंड आप पकड़े तो तकरीबन 200 रुपए का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, तो 450 प्लस 200 650, ये आप सोच के चलेंगे कि भाई 12-18 महीने 24 महीने में टारगेट्स आएंगे जब वो डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा। तो जब तक वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, आई थिंक ये स्टॉक तब तक ट्रैक्शन इसको पकड़ेगा नहीं और ये रेंज में इनको पीसता रहेगा, और वैसे भी रेंज के अपर एंड पे चढ़ी है ये। तो ये सरवीन जी, बाकी कुछ समझदार हैं। समय कम है, फटाफट एक सवाल जो लेना, और इस रियल एस्टेट के बारे में, जैसे सरवीन जी ने कहा ना कि आईटी वाले स्टॉक में भी जहर निकलना बाकी, तो रियल एस्टेट में भी अभी वो खेल बाकी है, इसलिए बहुत अलर्ट होकर के आपको रियल एस्टेट की ट्रेड लेने हैं। एक ये टाटा डीवीआर देखिए जरा फटाफट जल्दी से, 257 रुपए पे किसी ने मुझसे पूछा, रंजीता सामल ने, कि 200 अभी है क्या भाव? हाँ, ये जानना चाहते हैं 257 कितने दिन में जाएगा, ऐसा कुछ पता चलता है क्या चार्ट में? नहीं, टाइम होराइजन इनको डेफिनेटली ब्रॉड हम जज करके बताने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, टाइम का एक ब्रॉड अंदाजा लगाते हैं। प्राइस इज द बेटर, प्राइस हमेशा बेटर रहता है, प्राइस स्टडीज और टारगेट ज्यादा बेटर आते हैं, टाइम हमेशा एक गेस्टिमेट रहता है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि जब तक 250 255 के ऊपर टिक नहीं रहा है, ये करंट अप मूव, इसका मेरे हिसाब से करंट अप मूव जो है वो अब कहीं अटक जाएगा, 250 255 के आसपास ये अटकेगा। उसके ऊपर निकल गया तो फिर मैं बोलूंगा हाँ, फिर इनके टारगेट्स, इनके भाव फिर डेफिनेटली आ सकते हैं, बट जब तक 255 के नीचे है मुझे नहीं लगता ये चल पाएगा, इनके भाव तक आ पाएगा। ओके, 255 के ऊपर गया तो 257 जो आप देख रहे हैं रंजीता जी, वो पार हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुश्किल होगा। चलिए सरवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय एकदम समाप्त हो गया और दर्शकों की मदद की, इसके लिए आपका विशेष आभार। और बाजार अपने ऊपरी स्तरों से लगातार वीकनेस दिखा रहा है, और इसी मोड़ पर छोड़ता है आपको एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।